बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 48 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और इस वीडियो की जानब बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है हिस्ट्री विद उसामा, तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो सकें। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से हमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Gökbörü Selahaddin Eyyubi'yi öldürmeyi başarmış. ट्रेलर के पहले ही सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी की शहादत के हवाले से बात की जा रही है और यहाँ पर गुमुश्तकीन को ये बात बताई जा रही है कि गोकबरू सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारने में कामयाब हो गया है या कत्ल करने में कामयाब हो गया है और उसी वक्त कारातगीन और कायमाज भी वहीं पर मौजूद हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे हमें क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Allah Sultan İsmail'in mülkünü Eyyubi belasından kurtardı. सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंतकाल की खबर सुनते ही गुमुश्तकीन शुक्र अदा करते हुए नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने सुल्तान इस्माइल की मुमलिकत को अय्यूबी खतरे से निजात दिलवा दी है, यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतकाल के साथ हमें इस खतरे से निजात मिल चुकी है। और गुमुश्तकीन के हवाले से भी लास्ट एपिसोड में जो चीज दिखाई गई वो तारीख के ऑपोजिट थी। हालांकि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के रकीब थे या उनके मुखालिफ थे, लेकिन वो ईसाई बिल्कुल भी नहीं थे। Kudüs cennetin krallığı. Şu an bizim içinse cehenneme açılan bir kapı. इस सीन में हमें विलियम्स का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो बेलियन से बात करते हुए ये बोल रहे हैं कि कुदस जो है वो जन्नत की बादशाहत है, लेकिन फिल वक्त के लिए कुदस हमारे लिए जहन्नम का खुला हुआ दरवाजा है, यानी कि फिल वक्त कुदस हमारे लिए एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पर हमें सिर्फ जहन्नम ही मिलेगी और हमसे कोई भी नेकी या अच्छाई नहीं करेगा। तो देखते हैं कि बेलियन इस पर क्या बात बोलता है। Benim o cehennemde yanmam lazım William. विलियम्स की बात का जवाब देते हुए बेलियन ने यह बात बोली कि मुझे उस जहन्नम में लाजमन जलना होगा। तो विलियम्स को तो वो ये बात बोल रहे हैं और उसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कुदस में एक दफा फिर शतीलोन ने उनके खिलाफ जाल बिछाया हुआ है। तो आने वाली केस में बेलियन कुदस में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन शतीलोन के जाल में फंस जाएंगे। Gayrı bizim devrimiz başlıyor. Bence bu işin içinde bir iş var Asaf. इस सीन में हम गुमुश्तकीन का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अमीर कायमाज से ये बात बोल रहा है कि अब हमारा दौर शुरू हो रहा है, यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतकाल के बाद हमारा दौर शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम सायरा का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही है कि इस चीज में कोई और बात छुपी हुई है, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी बात है जो खुफिया है या कोई और बात है, यानी हो सकता है सायरा को सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतकाल की खबर के हवाले से शक हो या शुबा हो। Ne oldu da sizinle evlenmeyi kabul etti? Nihayetinde prenses beni sevdiğini anladı. यहाँ पर हम मारिया को देख सकते हैं और वो लॉर्ड गाय से बात करते हुए ये बात पूछ रही है उनसे कि क्या हुआ ऐसा कि प्रिंसेस ने आपके साथ शादी करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी या हाँ कर दी। तो उस पर लॉर्ड गाय ये बात बोल रहा है कि आखिरकार उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं। तो बेसिकली मारिया को भी लॉर्ड गाय के इरादों का पता है और उसको भी लॉर्ड गाय पर शक होगा। Hükmünü kabul etmiyoruz. Eserimizsin Emir Kaymaz. यहाँ पर हम अमीर कायमाज को देख सकते हैं जो कि गुमुश्तकीन के कहने पर मिस्र गया हो कोई हुक्म लेकर, जिस पर
काजी फाजल ना सिर्फ उस मकतूब को फाड़ रहे हैं बल्कि ये बात भी बोल रहे हैं कि हम आपके हुक्म को कबूल नहीं करते, और उसके साथ साथ वो अमीर कायमास को कैदी भी बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब आप हमारे कैदी हैं अमीर कायमास। Tahta oturmamın önünde tek bir engel kalacak. Bu engel sizsiniz. लॉर्ड गाय यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि अब तख्त और मेरे दरमियान सिर्फ एक ही रुकावट बाकी रह गई है, यानी कि जब वो प्रिंसेस से शादी कर लेंगे तो उसके बाद सिर्फ एक ही रुकावट बाकी रह जाएगी, वो है बाल्दविन। और मारिया भी यहाँ पर इसी बात का जिक्र कर रही है कि वो रुकावट आप हैं, यानी कि बाल्दविन को बता रही है कि अब जो तख्त और किसी भी शख्स के दरमियान रुकावट है वो सिर्फ आप हैं। Huzurumuzda haddini aşan Emir Kaymaz'ın akıbeti size ders olsun. अमीर कायमास जो कि गुमुश्तकीन के हुक्म पर मिस्र गए थे, उनका सर काट कर शाम में भेज दिया जाता है और गुमुश्तकीन को एक मकतूब भी भेजा जाता है जिसमें ये बात लिखी है कि हमारे सामने जिस अमीर कायमास ने अपनी हद से तजावज किया था उसका सर आपके लिए इबरत का सबब हो या आपके लिए एक दर्स हो। तो देखते हैं कि इस पर गुमुश्तकीन का क्या रिएक्शन होगा। Hangi cesaretle benim naibimin canına kıyar bu hainler? O artık bir ölü. मिस्र से आने वाले इस पैगाम को सुनने के बाद गुमुश्तकीन ये बात बोल रहा है कि किस जुर्रत के साथ इन गद्दारों ने मेरे नायब को कत्ल किया है, यानी कि कौन सी जुर्रत है या किसने इनको इतनी ताकत दी है कि वो मेरे नायब को कत्ल कर सकें। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम गुमुश्तकीन को बाल्दविन के सामने देख सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि अब वो मर चुका है, यानी हो सकता है वो सलाहुद्दीन अयूबी की ही बात कर रहा हो। Mısır babamın en büyük düşlerinden biriydi. अब जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में गुमुश्तकीन को एक ईसाई के तौर पर देखा है, तो हो सकता है कि इसी वजह से वो ईसाइयों की मदद करे और यहाँ पर वो बाल्दविन को मिस्र पर हमला करने के लिए राजी भी करे, जिसके बाद यहाँ पर बाल्दविन ये बात बोल रहा है कि मिस्र जो है वो मेरे वालिद के सबसे बड़े ख्यालों में से एक था। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बात बोलता है। Bu düşü gerçek kılmak için gereken neyse yapılsın. Unutmayalım. ट्रेलर के लास्ट सीन में बाल्दविन ये बात बोल रहे हैं कि इस ख्वाब को सच बनाने के लिए जिस इकदाम की भी जरूरत है उसे किया जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर बोरू और गोगपुरु को भी देख सकते हैं, जहाँ पर या तो गोगपुरु ये बात बोल रहा है कि मेरी गर्दन को काट दो, या फिर बोरू ये बात बोल रहे हैं कि जो अपनी गर्दन है उसको झुका लें। और उसके बाद हम गोगपुरु को गर्दन झुकाए हुए देख भी सकते हैं। तो देखते हैं कि हमें ये क्या सिचुएशन दिखाई जाती है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।